हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर बीएड थर्ड सेमेस्टर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दो। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा कि समावेशी शिक्षा आखिर होती क्या है, बिल्कुल मेरे भाई सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग आज कवर करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पेपर फर्स्ट के जो मेरे भाई अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दोनों को एक साथ हम लोग कवर करेंगे, तो आपका मेरे भाई सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। चलो, यदि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में यदि प्रमोट हुए आपके अच्छे खासे नंबर नहीं आए, तो इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो पूरा लेक्चर देखना। यदि किसी और यूनिवर्सिटी से हो और आपके पेपर मेरे भाई मैच कर रहे हैं समावेशी शिक्षा, तब भी आप लेक्चर को पूरा देख सकते हो, इन क्वेश्चनों को समझ सकते हो, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसे कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है मेरे भाई कि समावेशन क्या है, ठीक है। इसी से रिलेट करते हुए सेकंड क्वेश्चन भी है कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हो। देखो, सबसे पहले आपका पेपर का नाम ही है मेरे भाई समावेशी शिक्षा, तो सबसे पहले यही समझ लो कि समावेशी शिक्षा आखिर होती क्या है। तो ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पे मान लो मेरे भाई एक विद्यालय है, या फिर एक क्लासरूम है, या फिर एक कोई कक्षा है, ठीक है। देखो, इसमें सभी प्रकार के उपकरण, सभी प्रकार के शिक्षण विधि का प्रयोग करके एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक को एक साथ शिक्षा यदि हम प्रदान कर रहे हैं, तो वही होता है मेरे भाई समावेशी शिक्षा या फिर समावेशन, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ चुके। और देखो, अब यहाँ पे एक शब्द मैं उपयोग किया, विशिष्ट बालक, ठीक है। तो देखो, विशिष्ट बालक अगर कोई पूछ दे विशिष्ट बालक क्या होता है ना, तो साफ साफ सुन लो, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विशिष्ट बालक हम उसे कहेंगे ना, मान लो कोई एक बालक की बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू मेरे भाई 100 है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, आईक्यू 100 है, तो 100 के ऊपर भी जो बालक आएंगे वो होंगे विशिष्ट बालक, और जो 100 के नीचे जिनकी आईक्यू होगा मेरे भाई 90 हो गया, 80 हो गया, उनको भी हम कहेंगे विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, तो इन दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक तौर पे तैयार कर लेना कि समावेशन क्या होता है मैंने बता दिया, और समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हो, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। अच्छा, संप्रत्यय से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, इसकी अंग्रेजी में मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा भी लिख दो समावेशी शिक्षा की ना, तब भी ये क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि देखो 50 वर्ड में इस क्वेश्चन को लिखना रहता है, ठीक है। चलो, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। उसके बाद समावेशी शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। यहाँ 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद समावेशी विद्यालय की 4 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे समावेशी शिक्षा थी और यहाँ पे समावेशी विद्यालय है, ठीक है। थोड़ा बेसिक सा डिफरेंट समझते रहिए। चलो, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है मेरे भाई, समावेशी शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, यानी एक टीचर की मेरे भाई इंक्लूसिव एजुकेशन में इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इसमें लिखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, इसको मेरे भाई की आप स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हो। विशिष्ट शिक्षा कहने का अर्थ है मेरे भाई, जहाँ पे विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए, वही तो है विशिष्ट शिक्षा, ठीक है। चलो, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो, उसके बाद प्रतिभा संपन्न बालक की 4 विशेषताएं बताओ, ठीक है। एक कोई बालक है, यदि मेरे भाई उसकी प्रतिभा संपन्न है, गिफ्टेड बालक है, तो उसकी 4 विशेषताओं को लिखो। वो मेरे भाई जल्दी अधिगम को प्राप्त करेगा, उसकी रुचियां मेरे भाई ठीक ठाक होंगी, समाज में मेरे भाई पर्यावरण के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इस प्रकार से 8 से 10 भी लिख सकते हो अपने तरीके से बना के, ठीक है। उसके बाद प्रतिभा संपन्न बालकों की परिभाषा दीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको नोट करके लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनको एक बार अच्छे से पेपर पेन की सहायता से मेरे भाई अच्छे से तैयार कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो, यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर तो नहीं है देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को परिभाषित कीजिए। मेरे भाई कोई एक बालक है, यदि वो मानसिक रूप से पिछड़ा है ना, तो उसे आप लोग कैसे परिभाषित करोगे, साफ साफ लिख देना, ठीक है। देखो, इन क्वेश्चनों को ना रटने से अच्छा ये है कि बस थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपके सामने कोई एक बालक है, वो मेरे भाई मानसिक रूप से ठीक नहीं है, ठीक है। तो उसको आप लोग कैसे परिभाषित करोगे, साफ साफ बस लिख दो, ठीक है। चलो, उसके बाद अधिगम असमर्था से आप क्या समझते हो, यानी लर्निंग डिसएबिलिटी से आप क्या समझते हो। कोई बालक मेरे भाई लेट सीखता है, ठीक है, जल्दी वो नहीं अधिगम को प्राप्त करता, जल्दी नहीं सीख पाता है, बस वही तो लिखना है इसमें है। तो अधिगम असमर्था भी एग्जाम में कभी कभी पूछता रहता है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। चलो,
उसके बाद है 11 क्वेश्चन मेरे भाई, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हो? कहोगे सर जी ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में है। नहीं मेरे भाई, इसमें भी पूछता है, थर्ड सेमेस्टर में भी, कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हो? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लेना। उसके बाद विशिष्ट बालक के प्रकारों का वर्णन करो। अब मेरे भाई बात आ गई ना, जो मैंने बताया था कि विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। जो मेरे भाई 100 के ऊपर अगर हम मान के चल रहे हैं, किसी बालक की, मेरे भाई सामान्य बालक कोई है, उसकी IQ 100 है, तो मेरे भाई 100 से ऊपर भी एक विशिष्ट बालक होते हैं, जिसे कह सकते हैं प्रतिभाशाली विशिष्ट बालक। और 100 से नीचे जो बालक है उसे हम कह सकते हैं मंदबुद्धि विशिष्ट बालक। तो दो प्रकार मुख्यतः हो सकते हैं, तो ये प्रकारों में उनको लिख सकते हो, ठीक है। चलो विशिष्ट बालक एक बार थोड़ा सीओ सीरीज से, या फिर अगर सीओ सीरीज नहीं है, बुक है, या फिर गूगल का भी सहायता लेके आप लोग तैयार कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलो उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हो? देखो, मनोवैज्ञानिकों ने पहले मेरे भाई विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता को समझे, फिर उनमें क्या हुआ ना, जो वो समझे, जो अगर मान लो कि कोई एक बालक है, उसको मेरे भाई अलग शिक्षा दो और सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दो, तो क्या होता है, जिसको अलग दोगे ना, उसके अंदर मेरे भाई हीनता की भावना आ जाएगी। तो उसके कारण जिस शिक्षा का हम प्रचलन हुआ, उसे कहते हैं एकीकृत शिक्षा, ठीक है। इस प्रकार इसे भी आप लोग तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद शारीरिक विकलांगता से आप क्या समझते हो? ठीक है, कोई बालक अगर शारीरिक विकलांगता है, तो उसे कैसे आप लोग देखते हो, उसको इसमें डिफाइन करना, ठीक है। चलिए उसके बाद उपचारात्मक शिक्षा क्या है? ठीक है, देखो कोई एक बालक है ना, उसके मेरे भाई बौद्धिक कौशलों को, उसके शारीरिक कौशलों को अच्छे से जान लो, फिर उसका मेरे भाई की शिक्षा में निदान करो। उपचारात्मक शिक्षा में यही तो हम करते हैं कि सब उनके मेरे भाई की एबिलिटी को या फिर डिसएबिलिटी को जान के उसका उपचार करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से कॉपी पे लिख लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक ठाक मेरे भाई कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद मंद बुद्धि बालक बालक की 4 विशेषताएं लिखिए। कोई एक बालक है, यदि वह मंद बुद्धि है, तो उसकी कौन कौन सी 4 विशेषताएं हो सकती हैं? कैसे मेरे भाई पता करोगी कि वो मेरे भाई मंद बुद्धि है? उसको साफ साफ इसमें लिखना, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट है ये, कि बुद्धि लब्धि को परिभाषित करो। देखो ये जब आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो आपको ये पढ़ना था बुद्धि लब्धि, तो मेरे भाई ये थर्ड सेमेस्टर में भी है, तो बुद्धि लब्धि को परिभाषित कैसे करोगे? तो देखो बुद्ध लब्धि को आपको पता है ना, कि मान लो किसी बालक की मानसिक आयु और मेरे भाई उसकी रियल आयु, जिसे हम कहते हैं वास्तविक आयु, का अनुपात ही तो होता है बुद्धि लब्धि, ठीक है। अब देखो IQ का फॉर्मूला होता है ना, मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100। तो इस तरीके से इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद ऑप्टिज्म क्या होता है मेरे भाई? हम कह सकते हैं कि ऑप्टिज्म वो होता है एक प्रकार का मेरे भाई, कि मेरे भाई मेंटली मेंटली डिसएबिलिटी, यानी एक मानसिक विकार होता है ऑप्टिज्म, ठीक है। इस प्रकार से इसे भी तैयार कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद सहयोगी अधिगम का होता है, जो अधिगम में सहायता प्रदान करे वही तो है अधिगम सहयोगी, या फिर सहयोगी अधिगम। तो इसे भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। आप विशिष्ट बालक किसे कहेंगे? तो आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हो, जिसका मेरे भाई IQ 100 से ऊपर हो उसे भी विशिष्ट बालक कहेंगे, जिसकी IQ 100 से नीचे हो उसे भी विशिष्ट बालक ही हम कहेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी का हर साल ही पूछ लिया जाता है। ये PWD और NCF का फुल फॉर्म लिखो। तो PWD में आप लोग लिख सकते हो मेरे भाई, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट दिमाग में बना लो, इसमें नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हाईलाइट लगा लो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, श्रवण अक्षम बालक की 2 विशेषताएं को लिखो, ठीक है। कोई एक बालक है, यदि मेरे भाई सुनने में उसको डिसएबिलिटी है, या फिर वो ठीक से सुन नहीं पाता, तो उसकी कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं, उनको लिखना, ठीक है। उसके बाद आकलन और मूल्यांकन में अंतर। आप पेपर फर्स्ट के मेरे भाई की, जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर था, उसमें आप फोर्थ पेपर में अच्छे से पढ़े थे आकलन और मूल्यांकन को, कि आकलन क्या होता है, पूर्व अनुमान। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्य अब प्लस मापन मिलके ही तो बनते हैं मूल्यांकन। तो दोनों में क्या अंतर होते हैं, इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, द परफेक्ट स्टडी के, ठीक है। वहां से एक बार देख के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद अब बात करते हैं जो 200 वर्ड्स में पूछता है और 500 वर्ड्स में पूछता है, उन क्वेश्चनों को भी देख लो, ठीक है। 10 से 11 क्वेश्चन ये भी हैं, इनको भी तैयार कर लेना, ठीक है। चलो यदि आप लोग इसके पहले जितने भी मेरे भाई 23 क्वेश्चन है ना, इन्हें ही अच्छे से तैयार कर लोगे, तो ये भी मेरे भाई समझो आपका मेरे भाई की लॉन्ग आंसर 50% वहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मेरे भाई आप स्टार लगा लेना, कि समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट करो, ठीक है। आप देखो शॉर्ट आंसर में से पढ़े थे, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। उसके बाद एकीकृत और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, इसे आप लोग डिफाइन करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ,
ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। सामाजिक अभिवृद्धि का समावेशी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या करो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इन्हें विद्यालय में कैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, इसके बारे में आप क्या समझते हो, अपना खुद का मेरे भाई आपके दिमाग में जो कुछ भी है, एक मेरे भाई शारीरिक रूप से अक्षम बालक के बारे में आप क्या सोचते हो और विद्यालय में उन्हें हम लोग कैसे अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में लिखना है थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो है, इसको मेरे भाई आप लोग स्टार लगा लेना, ठीक है, मेरे कहने पे, कि भारत में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा का विस्तृत वर्णन करो। ये क्वेश्चन स्टार लगा के अच्छे से तैयार कर लेना। इससे 3 क्वेश्चन देखो तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है कि अधिगम असमर्थ बच्चों का उपचार तथा रोकथाम का वर्णन करो, ठीक है। एक कोई मेरे भाई बालक है, वो अधिगम को अच्छे से नहीं कर पा रहा या फिर कोई सीख नहीं पा रहा किसी चीज को, आप उसका उपचार कैसे करोगे, रोकथाम कैसे करोगे, इसको फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना, ठीक है। चलो उसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, समावेशी विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की आवश्यकताओं का वर्णन करो, ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलो उसके बाद सेवन क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक प्रावधानों में माता पिता एवं शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको मेरे भाई यहाँ पे वर्णन या फिर वर्णित करना, ठीक है। चलो सेवंथ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। देखो अभी लास्ट में मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको पेपर फर्स्ट से, यानी समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, उसे भी आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है। चलो देखो एट क्वेश्चन देखो, मंद बुद्धि बालक आप किसे कहोगे, ऐसे बालकों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक को कौन कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए, एक अध्यापक में कौन कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए मंद बुद्धि बालक को सिखाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को चाहे सीओ सीरीज से पढ़ के, चाहे अपने गूगल पे सर्च करके, चाहे मेरे भाई बुक की सहायता लेके, इन क्वेश्चनों को जो मैं बता रहा हूँ एक बार तैयार कर लेना, ठीक है। और एक बार लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना। उसके बाद समावेशी शिक्षा में शिक्षक के उत्तरदायित्व, व्यावसायिक मानक क्या होने चाहिए, इसका वर्णन करो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो 10 क्वेश्चन है, समावेशन में माता पिता एवं अन्य सामाजिक सदस्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये वर्णन करो। देखो मेरे भाई समावेशन कहने का अर्थ है ना, कि देखो समावेशी कहने का अर्थ है कि एक विशिष्ट बालक से, ठीक है। तो एक विशिष्ट बालक को सिर्फ एक टीचर ही नहीं सिखा सकता, उसके साथ साथ उसके माता पिता और उसके मेरे भाई समाज के लोग भी अगर सहायता करेंगे, तभी मेरे भाई वो बालक अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 11 क्वेश्चन है मेरे भाई, अधिगम असमर्थ बच्चों के उपचार एवं रोकथाम में आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का मेरे भाई जो इंपॉर्टेंस है उसका वर्णन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो ये 11 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके पहले जो मैंने भाई 21 से 22 क्वेश्चन बताया शॉर्ट में, उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से जाके इसको एक बार अच्छे से आप लोग इसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे भाई लिखने की हैबिट और जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में बन जाए, ठीक है। चलो टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ ले लेना, ठीक है। चलो यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है, कोई कंफ्यूजन लगता है, तो आप इंस्टा आईडी पे जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जल्दी मैं सेकंड पेपर को जल्दी डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है।